बांटने से खुशी दोगुनी हो जाती है और गम आधा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक बच्चे की कहानी। इस बच्चे का नाम है राजू। दूर से ही इस गली में रौनक दिखाई दे रही है, पटाखों की आवाज भी आ रही है, लेकिन एक जगह है जहां पर किसी के खिलखिलाने की आवाज नहीं आती। शायद दिवाली की रोशनी अब तक वहां पहुंची नहीं है। ये और कोई जगह नहीं, इस गली का सबसे पुराना अनाथालय है। इसको बनाने के बाद से इसके मालिक ने इसकी सुध ही ना ली। यहाँ पे अलग अलग उम्र के बच्चे रहा करते हैं। इनमें सबसे बड़ा है राजू। राजू की उम्र यही कोई 15 साल होगी। राजू एक ढाबे पर काम किया करता है और वहां से जो कुछ भी उसकी कमाई होती है वो इन बच्चों के पालन पोषण में लगा देता है। शाम को घर आते वक्त जो कुछ भी खाना ढाबे पर बचता है वो इन बच्चों के लिए हमेशा लाया करता है। एक दिन राजू ने अनाथालय के एक बच्चे को रोते हुए देखा और उसके पास गया और पूछा, चंदू तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? वो बच्चा रोते रोते बोला, भैया मुझे मेरे माँ बापू की बहुत याद आती है। देखो ना, कल दिवाली है, बच्चे कैसे पटाखे उड़ा रहे हैं, खेल रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। जब भी मैं इनको देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि कैसे मेरे माँ बाप मेरे लिए नए कपड़े लाया करते थे दिवाली पे। और जब मेरे पिताजी दफ्तर से घर आते थे ना तो गर्मा गर्म देसी घी की जलेबी लाया करते थे। भैया मुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है, बहुत दिन हो गए जलेबी खाए। काश मैं भी अपने माँ बापों के साथ उस कार एक्सीडेंट में मर गया होता तो आज मुझे इस तरीके से उनकी याद तो ना आती। अरे नहीं, ऐसी बात मत बोलो, राजू ने चंदू को रोका। जलेबी की ही तो बात है। कल दिवाली है, मैं वादा करता हूँ जब मैं वापस लौटूंगा मेरे हाथ में जलेबी जरूर होगी। अब राजू ने वादा तो कर दिया, लेकिन अब वो इस सोच में पड़ गया कि कैसे वो जलेबियां ला पाएगा इतने सारे बच्चों के लिए। इसी सोच में डूबा हुआ राजू ढाबे पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने मालिक से कहा, मालिक कल दिवाली है, क्या मुझे कुछ। वो अपनी बात पूरी करता इससे पहले मालिक ने उसके हाथ में 10 रुपए थमा दिए और कहा, जा काम कर। हाथ में 10 रुपए देखकर राजू का मन उदास हो गया। वो इस सोच में पड़ गया कि कैसे इन 10 रुपए से वो उस अनाथालय के सारे बच्चों में खुशियां बांट पाएगा। और इस सोच में वो एक ग्राहक को खाना परोसने जा रहा था और उस वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया और वो सारा खाना जमीन पर गिर गया। खाना जमीन पर गिरता देख मालिक बहुत गुस्सा हो गया और भागता हुआ राजू के पास आया और चिल्लाने लगा कि छोरे, कौन देगा इस खाने के पैसे? सारा खाना मिट्टी में मिला दिया। ला वो 10 रुपए वापस कर जो मैंने तुझे दिए थे। मालिक की ये बात सुनकर राजू जोर जोर से रोने लगा और मालिक से कहने लगा, मालिक मैं 2 गुना काम कर लूंगा, आप चाहे तो मुझे पूरी रात काम करा लीजिए, पर मेरे से ये 10 रुपए वापस मत लीजिए। दूर बैठा ग्राहक ये सब दृश्य देख रहा था। उसका नाम राकेश था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उठ खड़ा हुआ और मालिक पे जोर से चिल्लाया, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे को इस तरीके से डांटते हुए? गलती तो सबसे होती है ना, जो कुछ भी तुम्हारा नुकसान हुआ है उसका भुगतान मैं करूंगा, लेकिन खबरदार जो तुमने इस बच्चे को इस तरीके से डांटा तो। मालिक ने जब राकेश की बात सुनी वो वहां से उल्टे पांव चला गया। राकेश ने राजू को उठाया और पूछा, बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? राजू ने कांपते हुए कहा, नहीं साहब, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक हो? मुझे तो तुम भूखे लग रहे हो, राकेश ने राजू से कहा। चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। और फिर राकेश राजू को एक पास वाली हलवाई की दुकान पर ले गया। वहां जाकर उसने उससे पूछा, बेटा बताओ क्या खाना चाहोगे? राजू ने धीरे से कहा, साहब जलेबी। राकेश ने कहा, अरे वाह, जलेबी? उसने जोर से हलवाई से कहा, फटाफट से भैया 1 प्लेट देसी घी की गर्मा गर्म जलेबी दे दो। राजू ने धीरे से कहा, साहब 4 प्लेट।
राजू की ये बात सुनकर राकेश थोड़ा चौंक सा गया कि इतना सा बच्चा 4 प्लेट जलेबी का क्या करेगा, लेकिन उसने उसे मना नहीं किया और 4 प्लेट जलेबी दिला दी। राजू ने एक भी जलेबी ना चखी, उसे बांधा और अनाथालय की तरफ चल दिया। राकेश ने उसका पीछा किया सिर्फ ये देखने के लिए कि वो बच्चा इतनी सारी जलेबियों का करने क्या वाला था। राजू ने अनाथालय जाते ही जोर से बच्चों को आवाज दी, अरे छोटू, अरे चंदू, जल्दी आओ, देखो मैं क्या लाया हूं, भैया आज क्या लाए हैं। सारे के सारे बच्चे भागते हुए बरामदे में आ गए और सबने पूछा, भैया आज आप क्या लाए हो। और सबकी आंखों में जैसे रोशनी थी कि भैया कुछ लाए हैं दिवाली वाले दिन। राजू ने कहा, मैंने वादा किया था ना कि मैं दिवाली पे जलेबी लाऊंगा आप सबके लिए। मैं लाया हूं, एक बहुत ही भला इंसान मिला था आज मुझे, उसने 4 प्लेट जलेबी दिलाई है, भगवान उसका बहुत ही भला करे। और फिर उसने सारी की सारी जलेबी उन बच्चों में बांट दी। ये सब दृश्य एक किवाड़ के पीछे छुपकर राकेश देख रहा था। राकेश के आंखों में आंसू थे। वो बिना सोचे कहीं निकल गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। वापस आकर वो अनाथालय के अंदर गया और राजू से मिला। राकेश को देख राजू ने पूछा, अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राकेश ने कहा, तुम्हें शायद गिनती नहीं आती बेटा। राजू ने कहा, मतलब मैं समझा नहीं। इतने सारे बच्चे और सिर्फ 4 प्लेट जलेबी ही बंधवाई तुमने, ऐसा क्यों। और फिर राजू ने सबकी पहचान कराई राकेश से। सभी बच्चों ने जलेबियों के लिए राकेश को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। राकेश ने कहा, धन्यवाद मैं अभी नहीं लूंगा, पहले हम दिवाली तो मनाएं। अच्छा बताओ, ये अनार कौन जलाएगा, और ये फूलझड़ी, और ये रॉकेट। अच्छा ये बताओ, ये तो पता ही होगा कि जब मिठाइयों को जल्दी से नहीं खाते तो मिठाइयां बुरा मान जाती है, राकेश ने बच्चों से कहा। बच्चे जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे और एक एक करके आगे बढ़कर मिठाइयां उठाने लगे। सभी बच्चे बहुत खुश थे। राजू एक कोने में बैठकर सभी बच्चों को पटाखे जलाते हुए देख रहा था। इतने में राकेश राजू के पास गया। अरे तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा, आओ तुम भी मिठाई खाओ, तुम भी पटाखे जलाओ इन बच्चों के साथ। नहीं साहब, मेरा पेट तो इनकी खुशियां देखकर ही भर गया है। ये जिंदगी की सबसे अच्छी दिवाली है हमारी। आज तक हमने इस अनाथालय में ऐसी दिवाली नहीं मनाई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप बहुत ही नेक इंसान हैं। नहीं, मैं ऐसे शुक्रिया नहीं लूंगा, राकेश ने राजू से कहा। तो फिर साहब, मेरा एक काम करना पड़ेगा तुम सब बच्चों को। ठीक है साहब, राजू ने बिना सोचे कह दिया। हम सारा काम करने को तैयार हैं, आप जो बोलेंगे हम वैसा करेंगे। ठीक है, फिर कल सुबह मैं आऊंगा तुम लोगों को लेने के लिए। और जैसा कि राकेश ने कहा, वो सुबह आया और उस बस में उसने सारे बच्चों को बैठा लिया और एक स्कूल के बाहर ले गया। वहां जाकर राजू ने बिना सोचे समझे राकेश से कहा, अच्छा साहब, मैं समझ गया, हम पूरा स्कूल ढंग से साफ कर देंगे। अब बता दीजिए कहां से शुरू करना है। राजू की ये बात सुन के राकेश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बेटा मेरा एक काम करो, तुम्हें जलेबी का कर्ज उतारना है ना, तो मुझे धन्यवाद मत करो। बस तुम बच्चे एक ही काम करो, मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो और यहाँ पे तुम हॉस्टल में रह सकते हो। लेकिन साहब, स्कूल की फीस कौन देगा। नहीं साहब, मैं इतनी फीस नहीं उठा पाऊंगा इन सब बच्चों की, मुझे माफ करें। नहीं, राकेश ने आगे बढ़ के कहा, ये स्कूल मेरा है और अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो ना, तो बस यही काम करो, मेहनत से पढ़ाई करो। राकेश की ये बात सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो स्कूल की तरफ मुड़कर उम्मीद भरी निगाहों से स्कूल को देखता है। दोस्तों, कहते हैं ना
कि किसी के जीवन से अगर आप अंधकार मिटाते हैं तो उससे 2 गुनी रोशनी आपके जीवन में भर जाती है। सही तो है, जितनी खुशी बांटते हो उतनी खुशी बढ़ती है। तो आज आप किसके जीवन में खुशियां बिखेर रहे हैं? आपको और आपके आसपास के सभी लोगों को बहुत बहुत खुशहाल दीपावली की शुभकामनाएं।